हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु महेंद्र सर फ्रॉम आईओसी इंस्टीट्यूट। वंस अगेन यू आर वेलकम इन अ वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो, हमने आपके लिए एक प्रोनाउंसिएशन सीरीज स्टार्ट किया है। क्या कहा था मैंने? इंग्लिश सीखने से पहले हमारे प्रोनाउंसिएशन ठीक होने चाहिए। कोई भी स्पेलिंग को पढ़ते वक्त हमारे प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे होने चाहिए, वरना व्हाट आई सेड इन द पास्ट, आई सेड 9 सेकंड में लोग हमें जज करते हैं। 9 सेकंड में उन्हें पता चल जाता है कि हमारा इंग्लिश कैसा है, जब हम इंग्लिश को जो स्पेलिंग्स होते हैं उनको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको यहाँ पर दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, लैंग्वेज एंड सर्कल। अब ध्यान से देखिए, लैंग्वेज दो जी है इसमें। फर्स्ट वाले जी को हम ग पढ़ते हैं और सेकंड वाले जी को हम ज पढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा है? दो जी है, क्यों? एक ग को, फर्स्ट वाले जी को हम ग पढ़ रहे हैं, सेकंड वाले जी को हम ज पढ़ रहे हैं। सेकंड स्पेलिंग चेक कीजिए, सर्कल, CIRCLE। फर्स्ट वाले सी को हम स पढ़ रहे हैं, सेकंड वाले सी को हम क पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग है जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। यहीं पर हमें इंग्लिश बहुत कंफ्यूजन लगता है कि हम कैसे पढ़े। बस यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने आपके लिए एक प्रोनाउंसिएशन सीरीज स्टार्ट किया है। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने ऑलरेडी आपके लिए लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, लेटर डी, लेटर ई कहाँ पर साइलेंट जा रहा है, ऑलरेडी वी हैव मेड वीडियोस फॉर यू। आप हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर सारे वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो से पहले हमने जी को ज कब पढ़ा जाता है और ग कब पढ़ा जाता है, इसके बारे में भी जानकारी दी। उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया कि जी को ज कब बोला जाता है और जी को ग कब बोला जाता है। दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी हैव ऑलरेडी गिवन यू। आज इस वीडियो में हम आपके लिए जी और GH कहाँ पर साइलेंट जाता है। स्पेलिंग में जी दिया तो जाता है, लेकिन इस जी को ज भी नहीं पढ़ा जाता, ग भी नहीं पढ़ा जाता, साइलेंट है। कौन से वो वर्ड? वंस अगेन आई वांट टू टेल यू दैट जी स्पेलिंग में दिया गया है, लेकिन इसको हम पढ़ते नहीं है। GH स्पेलिंग में GH दिया गया है, लेकिन हम GH का बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। कौन से वो रूल्स एंड रेगुलेशन है? दैट काइंड ऑफ थिंग्स आई वांट टू टेल यू। हमारा फर्स्ट रूल है, अगर दिए गए वर्ड में जी के बाद एन आता है और जी के बाद एम आता है, ऐसे वर्ड को पढ़ते वक्त उस स्पेलिंग में हमें जी को साइलेंट रखना है। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू दैट, मैं आपको परसेंटेज भी बता देता हूँ। जी के बाद एन वाले स्पेलिंग आपको 90% मिलेंगे और जी के बाद एम आता है, ऐसे स्पेलिंग आपको 10% मिलेंगे। लेकिन कहीं पर भी ऐसी स्पेलिंग्स आपको मिले और जी के बाद एन आ रहा है, एम आ रहा है, तो आपको जी को वहां पर साइलेंट रखना है, बिल्कुल भी उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट, साइन, SIGN। जी के बाद एन है, जी को हमने प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है, साइन। सेकेंड वर्ड है रिजाइन, RESIGN। देख सकते हो आप, जी के बाद एन है। उसके बाद डिजाइन, यहाँ पर भी जी के बाद एन है, रिजाइन, जी को बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। नेक्स्ट, नैश, उसके बाद है नैश, GNASH, जी के बाद एन है, जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है, नैश। देन नेट, GNAT, बहुत इंटरेस्टिंग स्पेलिंग है, रट्टा लगा लीजिए इसका, नेट, GNAT, जी के बाद एन है, जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है, नेट। देन फॉरेन, फॉरेन में भी आप देख सकते हो, लास्ट वर्ड में जी के बाद एन है, इसलिए हमने जी को साइलेंट रखा है, दैट्स वाई फॉरेन। देन फैन, ये मेरा बहुत बड़ा फैन है, FEIGN, यहाँ पर भी जी के बाद एन है, जी को साइलेंट रखा है, डायरेक्ट फैन। एंड कैंपेन, उन्होंने हमारे लिए कैंपेन चलाया है, यहाँ पर भी कैंपेन में आप ध्यान से देख सकते हो, जी के बाद एन साइलेंट है। एक बार फिर से सारे स्पेलिंग्स में आपको सामने पढ़कर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जी के बाद एन है, दैट्स वाई वहां पर हमने जी को साइलेंट रखना है। फर्स्ट, साइन, रिजाइन, डिजाइन, नैश, नेट, फॉरेन, फैन एंड कैंपेन। ओके गाइज, और 10% कुछ ऐसे भी स्पेलिंग होते हैं जहां पर जी के पीछे एम दिया गया है, वहां पर भी हमें जी को साइलेंट रखना है। पैराडाइम, PARADIGM, पैराडाइम, यहाँ पर हमें जी को साइलेंट रखना है, पैराडाइम। देन फ्लेम, फ्लेम, FPHLEGM, फ्लेम, यहाँ पर भी हमने जी को साइलेंट रखना है। ये 10% है, ज्यादातर जी के पीछे आपको एन दिखेगा। नाउ एक्सेप्शन, स्टूडेंट्स, ये रूल तो हमने आपको दिए, लेकिन रूल काम कितने परसेंट करते हैं? 100 में से 95% रूल
काम करते हैं, लेकिन 5% ऐसे भी स्पेलिंग आपको मिलेंगे जहां पर रूल्स का कुछ भी लेना देना नहीं है। जी के पीछे आपको एन दिखेगा, फिर भी आपको उसको ग पढ़ना पड़ेगा। बहुत कम स्पेलिंग है। अपवाद, एक्सेप्शंस, आई टोल्ड यू दैट हर स्पेलिंग में एक्सेप्शन होते हैं, वहां पर उसको अच्छे से याद करना है। अगर समझ में ना आए तो डिक्शनरी में जाकर उसका प्रोनाउंसिएशन आप ढूंढ सकते हो, लेकिन वो कौन से एक्सेप्शन है जहां जी के पीछे एन है फिर भी हम इसको ग पढ़ रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आई वांट टू टेल यू। वो अपवाद स्पेलिंग कौन से है वो देख लीजिए। फर्स्ट, मैग्नेट, देखिए जरा, MAGNET, MAGNET, मैग्नेट। मैंने रूल क्या बताया था, जी के बाद एन हो, जी को साइलेंट रखना है, लेकिन यहां पर हम जी को ग पढ़ रहे हैं, मैग्नेट। सेकंड स्पेलिंग है सिग्नेचर। सिग्नेचर में भी देखिए SIGNATURE, सिग्नेचर। वहां पर भी हमें जी के पीछे एन दिख रहा है, फिर भी उसको हमने ज नहीं पढ़ा, ग पढ़ा। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे बहुत कम होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। रूल के हिसाब से जाइए, 95% अगर आपको जी के पीछे एन और एम मिलते हैं, आप उसको उसको जी को आप साइलेंट रखना है। ओके गाइस, नाउ GH रूल में हम आगे बढ़ते हैं और रूल ऑफ GH पढ़ते हैं कि GH कहां पर साइलेंट दिया जाता है। स्पेलिंग में GH दिया तो जाता है, लेकिन वो साइलेंट कहां जाता है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आई वांट टू टेल यू दैट। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ GH कहां पर साइलेंट है स्टूडेंट्स। अगर वोवल AEIOU के तुरंत ही पीछे GH दिया हो, आप GH को साइलेंट रखिए, पढ़िए ही मत। जैसे GH को घ कहते हैं, लेकिन यहां पर हमें GH को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट 2 वर्ड पढ़ लेने हैं। फिर से आपको कह रहा हूं, अगर दिए गए वोवल AEIOU के तुरंत ही पीछे GH हो, आपको GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट, साई, SIGH को हमने पढ़ा ही नहीं है, ओनली साई। देन हाई, HIGH, हाई, हमने GH को पढ़ा ही नहीं है। जैसे नाइट, बहुत इंटरेस्टिंग स्पेलिंग है, NIGHT। कभी कभी होता है इसमें GH का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, निघट तो नहीं बोल सकते उसको निघट, लेकिन पूरी दुनिया उसको नाइट बोलती है, GH का प्रोनाउंसिएशन करते ही नहीं है। देन नेक्स्ट, फाइट, देन राइट, देन माइट। एक बार फिर से सारे शब्द वर्ड्स देख लीजिए, साई, हाई, नाइट, फाइट, राइट एंड माइट। ये सारे रूल है जहां पर AEIOU के तुरंत ही पीछे GH है, हमने GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। नाउ रूल नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 जैसा ही है, लेकिन यहां पर मैंने एक सर्वे किया था कि AU और OU के पीछे जब GH आता है, जैसे U भी वोवल ही है, फर्स्ट वाला रूल हम इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन AU और OU के पीछे जब GH दिखे, वहां पर हमें GH को साइलेंट रखना है। कौन से वो स्पेलिंग, लेट्स सी। फर्स्ट, नॉटी इज अ वेरी नॉटी बॉय। नॉटी में GH आता है, NAUGHTY, लेकिन हम GH पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट नॉटी। सेकेंड, डॉटर, वेरी फेमस वर्ड, डॉटर, देख लीजिए यहां पर भी GH साइलेंट है। देन ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट, यहां पर भी GH साइलेंट है। ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट एंड प्लूरल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ब्रॉट होता है, BROUGHT, ब्रॉट। देन थॉट, थिंक का पास्ट टेंस होता है थॉट, THOUGHT, लेकिन GH को हमने बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है, थॉट। देन धो, ऑल्दो, हम बोलते हैं धो ही इज वेरी क्लेवर, ही फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन, ऑल्दो ही इज वेरी क्लेवर, ही फेल्ड इन दिस एग्जामिनेशन, THOUGH, लेकिन GH का बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है, ओनली धो, राइट। यहां पर भी एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, यहां पर भी अपवाद है। कुछ स्पेलिंग्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें GH को पढ़ना पड़ता है, दैट थिंग आई वांट टू टेल यू। कौन से वो अपवाद, चलो देख लेते हैं। डॉग हाउस, DOGHOUSE, डॉग हाउस। सेकेंड, बिग हेड, बिग हेड, ये 2 स्पेलिंग है जहां पर देख सकते हो हमने इसको GH को हमने पढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, ये स्पेलिंग के 2 पार्ट पढ़ते हैं। जैसे डॉग हाउस, डॉग एंड हाउस, लेकिन एक साथ ही बोला जाता है, दैट इज वाई GH वहां पे दिख रहा है, डॉग हाउस। बिग हैंड, वहां पर भी GH में बिग एंड हेड अलग पढ़ रहा है, इसलिए हमने इसको बिग हेड पढ़ा। लेकिन स्टूडेंट्स डोंट वरी अबाउट दिस, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे वर्ड को हमें एक्सेप्शन की तरह अच्छे से याद कर लेना है। नाउ लास्ट रूल नंबर 3, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है स्टूडेंट्स।
रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है, अगर GH से हमारा स्पेलिंग का अंत होता है, यानी कि एंड में GH है, ऐसे GH को फ भी पढ़ा जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है। अगर दिए गए वर्ड का लास्ट वर्ड GH हो, वहां पर हमें GH, अभी तक हमने GH को साइलेंट रखा, लेकिन लास्ट वर्ड GH से स्पेलिंग का एंड होता है, तो वहां पर GH को आपको साइलेंट मीन्स फ बोलना है वहां पर। Let's see some example. Which are those example? I want to tell you that. Let's see some example. First, cough, COUGH, cough. Last word GH है, लेकिन हमें इसको हमने फ पढ़ा, cough. Then rough, ROUGH. Last word GH है, लेकिन हमने इसको हमें फ पढ़ा. Then tough, TOUGH. Last word GH है, लेकिन इसको फ पढ़ा, tough. Laugh, हंसना, LAUGH. Laugh. Last word GH है, लेकिन हमने इसको फ पढ़ा. और इनफ इज इनफ, ये भी एक वर्ड है, वहां पर भी लास्ट वर्ड GH है, हमने इसको फ ही पढ़ा है. तो स्टूडेंट्स, ये थे रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट ऑल दी वर्ड्स. आई जस्ट वांट टू रीड अगेन फॉर यू. कफ, रफ, टफ, लाफ एंड इनफ, ये G और GH के रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो आपके सामने हमें रखे. आई होप आने वाले टाइम में अब आपको जी को ज कब बोला जाता है, ग कब बोला जाता है, जी कहां पर साइलेंट जाता है, GH कहां पर साइलेंट जाता है, GH को फ कब बोलते हैं, ये पढ़ने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी. ओके गाइस, दैट इज द पर्पस आई हैव मेड ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू, कि मेरे स्टूडेंट्स को कभी भी ऐसे वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत न हो. ओके गाइस, आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी नया वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप घर बैठे बहुत अच्छे से इंग्लिश को पढ़ पाए. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू. For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.